कितनी एक्सपेंसिव है ये जगह। उंगली क्या पकड़ाई, तुमने तो हाथ ही पकड़ लिए। पैसे भी आए नहीं है, आने हैं। तुम्हें इसके अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ मोहब्बत की शादी की इतनी बड़ी सजा मिली हमें। वैसे माशाल्लाह बड़ी प्यारी जोड़ी है। तुमने भी शादी कर ली? मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई, दिस इज अली। बैठे डिनर करें हमारे साथ। नहीं नहीं, ही इज नॉट माय हस्बैंड। वो मेरी जिंदगी में आ जाए तो क्या ही बात है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में ले जाओ उसको। मैं तो जब तक मीटिंग नहीं करूंगा तो डिनर नहीं कर सकता। आप लोग डिनर कर रहे हैं? आपने तो जॉब इंटरव्यूज दिए होंगे आज तक। मैं मिराज से बहुत मोहब्बत करता हूँ। खर्चा भी कम होगा, उस पर लोड भी नहीं पड़ेगा। Are you nervous? एक्चुअली यू डोंट नो कि असद किससे मिल रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें अपनी माँ से मिलता हुआ देखूं। मेरे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन से आप दोनों को मेरी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताएगा, बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच। असद तुम दोनों को जॉब भी दे सकता है। तुमने मुझे अभी तक अपनी दादी से नहीं मिलवाया। वो असल में यहाँ होती नहीं है ना, मिलवाऊंगा दादी से। हम लोग तो इनसे मिलने का ख्वाब ही देखते हैं। ये गजनफर नातिक हैं। आई एम लकी, मैं असद की बीवी हूँ। ये इस कंपनी को हेड करते हैं। ये बड़े लोग हैं। मैं असद से बात कर लूंगी, किसी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। जरूर मिलवाइएगा, जरूर मिलवाइएगा। जी क्यों नहीं। तुम यहाँ बैठ के उसे याद करने के बहाने ढूंढ रही हो। उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसकी कोई फुफ्फो भी है। आई विश तुम्हें भी अच्छा लड़का मिल जाए। बिजनेसमैन तो असद जैसा तो नहीं मिल सकता। खैर 6 माह से मैं आपको मीटिंग का कह रहा हूँ। मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूँ और आई एक्चुअली डोंट एग्री। मुझे लगता है आपके हस्बैंड को बदल जाएगी तुम्हारी सोच भी। उनसे मीटिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। खैर छोड़ो। 6 माह से मैं वेट कर रहा था इस मीटिंग का। क्या हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गया? मीटिंग अभी नहीं हुई, इतना काफी है। बेचारी गांव में अकेली होंगी, उनको यहाँ पे बुला लो ना। लेवल से ऊपर की बातें हैं। भाई खुशी की खबर सुनाने वाली हूँ। अब ना तुम अब अपने दिल को थाम लो। लेकिन अगर आप लोग डिनर करते तो अच्छा लगता। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अरे नहीं प्लीज, डिनर तो करके जाए हमारे साथ। सर गुड इवनिंग। ठीक है, मैं आपको फिर अली सर। कार्ड मिल गया है और साइन करने के लिए कल जाना है। सर आप यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज। इनके साथ आपकी कोई मीटिंग भी थी जो कैंसिल हो गई। दीज आर माय फैमिली फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। लेकिन अगर उनके बाद हो सके तो गिव इट अ शॉट। सर अगर ये मुझे आपके बारे में बता देते, आपकी मीटिंग हो जाएगी और पॉजिटिव भी होगी। मीटिंग्स कैंसिल कर देता और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखता। ये आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नहीं, इट्स ओके, यू कैन हैव योर मीटिंग। अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे? आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्योर सर। थैंक यू, एंजॉय योर मीटिंग। हालत देखने वाली थी दोनों मियाँ बीवी की। आप कौन हैं और आप इनको कैसे जानते हैं? मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद। अरे मीटिंग सेट करवा रहे थे, खुद की मीटिंग कैंसिल हो गई। स्टेटस आप नहीं समझेंगे। स्टेटस की बात होती है। इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर पकड़ा गया। उन पर हंसी आ रही थी मुझे, लेकिन खुद पर भी आ रही थी। चोर तो पकड़ा गया। कौन हो तुम? ड्रामा सीरियल शदाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि मिराल की फ्रेंड और उसका शौहर कितना मजाक बनाते हैं उनका, और जब खुद की मीटिंग कैंसिल होती है तो वो बेचारे शर्मिंदा सा मुंह लेकर रह जाते हैं। फिर अली खान के जरिए ही उनकी मीटिंग सेट भी हो जाती है तो वो तो हैरान ही रह जाते हैं कि जो शख्स एक छोटी सी कंपनी में आम सा एम्प्लॉय है तो इसके एक बार कहने पर इतनी बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग की टाइमिंग सेट भी हो गई, और वो भी मिनटों में। ये कोई आम आदमी नहीं लगता। जहां मिराल की फ्रेंड और उसका हस्बैंड हैरान होते हैं तो वहीं पर मिराल भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी कि आखिर अली है कौन, क्यों बड़े बड़े लोग उसे सर सर कह रहे हैं। तो ये बात मिराल बाहर आकर अली से पूछेगी कि तुम कौन हो। पहले तो अली, ये बात सुनकर अली बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि क्या कहना चाहिए, लेकिन अली फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर मिराल को अच्छी तरह सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मिराल फिर भी सोच में डूबी रहेगी और वो घर आकर भी इसी के बारे सोचती रहेगी।
और वो घर आकर अपने पेरेंट्स से भी ये बात शेयर करते हुए कहेगी कि मुझे अली पे शक है, वो कोई आम आदमी नहीं लगता। आज हम डिनर पर गए थे तो सब लोग उसे सर सर कहकर बुला रहे थे, जैसे ये मालिक और बाकी इसके मुलाजिम हो। मुझे तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। मिराल की माँ कहती है कि तुम ऐसे ही इतने शरीफ और नेक बच्चे पे शक कर रही हो, मुझे तो वो कोई बहुत ही नेक माँ की औलाद लगता है। आजकल के जमाने में इतना सुलझा हुआ बच्चा कहाँ मिलता है। मिराल की बातें सुनकर मिराल के पेरेंट्स भी कुछ तो परेशान हो जाएंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। मिराल कहती है कि आप लोग इस वक्त पास नहीं थे, इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर आप उस वक्त देखते कि क्या सूरत हाल है तो आप भी हैरान रह जाते। और वो पूरे एतमाद के साथ खड़ा उनसे बातें कर रहा था, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई हूँ। लिहाजा आप कुछ भी समझें, लेकिन मुझे अब तसल्ली करनी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं जरूर इसकी रहायशगाह पर जाऊंगी। कभी उसके पास बड़ी गाड़ी होती है दोस्त की, तो कभी दोस्त के इम्पोर्टेड सूट होते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी बहुत महंगा फोन भी ले आता है। यहाँ पर अली खुद ही फंस जाता है, जबकि अली खां को उसकी दादी ने समझाया भी था कि बेटा किसी सस्ते से होटल में लेके जाना। अब बड़े होटल में लेकर गया है तो मिराल को तसल्ली भी उसको खुद ही करवानी पड़ेगी। मिराल अली खां को फोन करेगी कि मैं आपके घर आ रही हूँ, मुझे लोकेशन भेजो, तो वो परेशान हो जाएगा कि अब क्या करे, कैसे इसको रोके या तसल्ली करवाए। अगर मना करता है तो मिराल का शक यकीन में बदल जाएगा। तो इसको कुछ देर तक लोकेशन भेजने का कहता है कि अभी मैं घर पर नहीं हूँ। फिर वो दादी से मशवरा करता है कि दादी मिराल को मुझ पर शक हो गया है। दादी कहती है कि इसको सच बता दो बेटा, एक न एक दिन तो सब कुछ सामने आना ही है। लेकिन अली खान कहेगा वक्त आने पर बताऊंगा, अभी बताया तो दो नुकसान हो जाएंगे। तो दादी हैरान होकर पूछेगी कि दो नुकसान कौन से। तो अली कहेगा एक तो इसका दिल टूट जाएगा, दूसरा इसका लोगों पर से एतबार उठ जाएगा। अगर उसका एतबार उठ गया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जब वो मेरे स्टेटस के बराबर आ जाएगी तब इसको सारी सच्चाई बता दूंगा। अभी तो आप मुझे कोई मशवरा दें इसको टालने का। तो दादी कहेगी किसी छोटी सी बस्ती में कोई घर दिखा दो। तो अली खान के ज़हन में आइडिया आ जाएगा, वो फौरन यकूब के जिम्मे ये काम लगाएगा। मिराल के पहुंचने से पहले ही यकूब और अली दोनों वहां पहुंच जाएंगे और यकूब मोटरसाइकिल साफ करने की एक्टिंग कर रहा होगा। तो यहाँ पर दोनों को इस तरह रफ हुलिये में देखकर मिराल को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी। ये बेचारा अली सही कहता था और इसके अम्मा अब्बा भी ठीक कहते हैं कि अली एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसलिए एवं ही मैंने इस पर शक किया। फिर वो शर्मिंदा से लहजे में इसको बताती है रिश्ता चाहे कोई भी हो, इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें शक आ जाए तो रिश्ते ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। हमने तो बहुत आगे जाना है, हमारे ताल्लुक में भी शक आ गया था, इसलिए मैं तसल्ली के लिए यहाँ आई हूँ। देखो तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, तुम नाराज मत होना, बस अब मेरी तसल्ली होगी। अब मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगी। यकूब मिराल और अली खान को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहा होता है और हंस भी रहा होता है। मिराल को वहां आकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है कि अली खान क्या सोचेगा कि मैंने इस पर यकीन नहीं किया। वो दोबारा फिर वजाहतें देती हुई वहां से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ मिराल के बारे एलिया को भी शरोज के जरिए पता चल चुका है और वो सोचती है कि अब मैं अली की दुखती राग पर हाथ रखूंगी, क्योंकि इसकी कमजोरी मेरे हाथ आ चुकी है। इसीलिए तो वो कहती है कि अब अगर कोई लड़की अली खान की जिंदगी में आ चुकी है तो समझ लो कि अब हमारा कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। अब मिराल अहमद के जरिए शरोज और एलिया मिलकर अली खान पर वार करेंगे। शरोज और एलिया अब दोनों आपस में मिल जाएंगे और एलिया सबसे पहले इस लड़की का पता लगवाएगी कि वो कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है और अली खान के साथ इसकी दोस्ती किस हद तक है। तो मिराल को नुकसान पहुंचाकर अली खान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगी। एलिया शरोज से कहती है कि अगर दुश्मन पर वार करना हो तो उसकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाकर करें, इससे बड़ी तकलीफ उसके लिए क्या होगी। एलिया को जब पता चलेगा कि अली खान ने के सामने खुद को गरीब आदमी शो किया हुआ है और अपनी अमीरत उससे छुपाई हुई है, क्योंकि मिराल एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है, इसलिए अली खान ने मिराल से अपनी हकीकत छुपाई है। लेकिन अब एलिया यही चाहेगी कि मैं किसी न किसी तरह मिराल को अली खान की हकीकत बताऊं। जब उसे अली की हकीकत का पता चलेगा तो अली से नफरत करने लगेगी। मिराल की नफरत ही अली खान के लिए असल अजियत होगी और अली खान को अजियत में देखकर जितना सुकून एलिया को महसूस होगा शायद इतना किसी को भी ना हो। दूसरी तरफ मिराल और अली की मीटिंग कामयाब रहेगी।
मिराल बहुत ही ज्यादा खुश होगी। लोग बकायदा कंपनी का ऑफिस बनाएंगे जिसकी सारी सेटिंग अली खान खुद अपने हाथों से करेगा। मिराल के लिए एक सरप्राइज अरेंज करेगा जिसमें वो मिराल अहमद के नाम का एक बड़ा सा बोर्ड लगाएगा। जैसे ही मिराल आएगी तो अली खान कहेगा, मैडम 2 मिनट रुकिए, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। मिराल हैरान होकर पूछेगी कि मैं कंपनी की ओनर हूँ तो क्यों अंदर नहीं जा सकती। अली खान एक कपड़े की पट्टी मिराल की आंखों पर बांध देगा और पकड़कर उसे अंदर ले जाएगा। अंदर जाकर जब मिराल की आंखों से पट्टी उतारकर इसको घुमाकर मिराल अहमद के बोर्ड की तरफ करेगा, बोर्ड पे अपना नाम देखकर मिराल हैरान हो जाएगी और इसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाएंगे। वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हुए कहेगी कि मैं आज वाकई एक कंपनी की ओनर बन गई हूँ और ये सब अली तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे साथ ना होते तो मैं शायद ये सब ना कर पाती। अली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मिराल बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी और उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं। अली इसकी खुशी, इसकी बौखलाहट, इसकी बेयकीनी कि वो एक कंपनी की मालिक बन चुकी है, सब देख देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। अली तो खुद ख्वाबों की वादी में गुम हो जाएगा और वो ख्वाब ही ख्वाब में मिराल का हाथ पकड़कर घूम रहा होगा। वो दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब मिराल के सामने अली की हकीकत आएगी कि वो इन सब कंपनीज का अकेला मालिक है, तब उसकी कैफियत क्या होगी। एक बार तो मिराल अली की हकीकत जानकर इससे दूर हो ही जाएगी और हो सकता है जब तक अली मिराल को अपनी दादी से मिलवाए तब तक मिराल के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हों, क्योंकि आगे चलकर दिखाया जाएगा कि मिराल रो रही होगी और कभी अली से लड़ रही होगी। और हो सकता है कि मिराल के पेरेंट्स की मौत के पीछे शेरोज या फिर एलिया का हाथ हो, जैसा कि एलिया के भाई का हाथ अली के वालिदैन की मौत के पीछे होता है। और ये बात तो अभी तक अली के सामने आई ही नहीं, इसके वालिदैन का असल कातिल कौन है। अभी तो ये बात भी अली खान के सामने आएगी कि ही इसके माँ बाप का असल कातिल है, क्योंकि अगर इस राज का जिक्र आया है तो ये राज भी आगे चलकर जरूर फाश होगा। अब मलक भी आगे चलकर एक चाल चलेगा कि गांव वाली फैक्ट्री इसके हाथ आ जाए, और वो चाहता भी यही है। और वो चाल सामने आकर नहीं चलेगा बल्कि पीठ पीछे चलेगा, क्योंकि सामने आकर लड़ने की उसमें ताकत नहीं है। अली खान से लड़ने की उसमें हिम्मत तो नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं जानता कि उसकी शैतानी चालें भी अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और किसी ने उसका कुछ बिगाड़ा तो वो भी उसे नाको चने चबवाएगा। और अब नजर आ रहा है अगर अली का कोई नुकसान हुआ तो वो सिर्फ मिराल की सूरत में ही होगा, क्योंकि एक बार तो जरूर मिराल इन सब दुश्मनों के हत्थे चढ़कर अली से दूर हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द ही अली खान उसे मना लेगा, क्योंकि ये बात तो जाहिर ही है जब मिराल के सामने अली खान की हकीकत आएगी तो मिराल को बहुत बड़ा शॉक लगेगा। और असल शॉक तो उसे तब लगेगा जब मिराल को पता चलेगा कि अली खान इसके सगे मामू का बेटा है। मलक और अली की सुलह तो एक बार मिनिस्टर साहब ने अपने पास बुलवाकर करवा ही दी, लेकिन मलक की बहन एलिया अपनी चालों से बाज नहीं आएगी। वो अपनी चालें चलते हुए कोई न कोई गड़बड़ जरूर पैदा करेगी। इस बार अगर इसने खान कंपनी को नुकसान पहुंचाया तो अली इसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस बार एलिया कंपनी की तरफ नहीं जाएगी बल्कि उसके हाथ में कुछ और ही आ चुका है। वो मिराल के जरिए ही अली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो व्यूअर्स आप आगे देखते हैं एलिया और शेरोज मिलकर क्या चाल चलते हैं। क्या वो मिराल को कैद करते हैं या उसके सामने अली की हकीकत रखते हैं। अब कोई ना कोई धमाका तो जरूर होने वाला है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।